हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस हमारे सेशन में, जिसमें कि हम लोग टॉप 50 क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए दोस्तों। और आशा करते हैं, उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे, अच्छे से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो एक बार जल्दी से क्लास को आप लोग दोस्तों में शेयर करेंगे। जो लोग भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए, वीडियो को लाइक करेंगे एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो लोग भी पहली बार जुड़े हुए हैं, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन डेली आप सभी लोगों को मिल सके। और यदि आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट विथ अजय सर नहीं ज्वाइन किया है, तो टारगेट विथ अजय सर को ज्वाइन करेंगे, ठीक है। और वहां पे भी आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी, क्लासेस की पीडीएफ भी मिलता रहेगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहला प्रश्न देखिए, आरएनटीसीपी में रोगी की पहचान किस पर आधारित होती है, तो बताना है। सभी लोग जल्दी से बताएंगे, ठीक है। तो ये क्या था, आरएनटीसीपी के बारे में समझेंगे, ठीक है। पहले ऑप्शंस, ठीक है। यहाँ पे देखिए, स्पुटम कल्चर, स्पुटम माइक्रोस्कोपी, या छाती के एक्सरे, या मेंटोक्स टेस्ट, या पीसीआर। तो यहाँ पे देखिए, आप लोगों को बताना है कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। आरएनटीसीपी यानी कि क्या, इसका फुल फॉर्म क्या होगा, तो रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, कंट्रोल प्रोग्राम, ठीक है। कब लॉन्च किया गया था, तो 1997, 1997 में से लॉन्च किया गया था, ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि क्या होगा, स्पुटम माइक्रोस्कोपी। क्या होता है, तो स्पुटम माइक्रोस्कोपी, जिसे थूक स्मेयर माइक्रोस्कोपी भी कहा जाता है। थूक जो होता है ना, थूक के माध्यम से, ठीक है, आरएनटीसीपी आधारित रहता है, इसकी पहचान थूक के माध्यम से किया जाता है। यह क्या हो, तो एक चिकित्सा परीक्षण है जिसमें थूक यानी कि फेफड़ों से निकलने वाले जो वल्गम होते हैं ना, के नमूने माइक्रोस्कोप से जांच कर सूक्ष्म जीवों, विशेषकर माइक्रोबैक्टीरियम, ठीक है, जैसे तपेदिक के जीवाणु होते हैं ना, यानी कि टीबी के जीवाणु का पता लगाया जाता है इसमें। तो ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है। स्पुटम कल्चर यहाँ पे, ठीक है, देखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि आरएनटीसीपी यानी कि रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम जो था ना, कब स्टार्ट हुआ था, 1997 में। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। बीसीजी के लिए प्रयुक्त तनु कारण कारक है, तो बताइए कौन सा प्रयुक्त किया जाता है। डिस्टिल वाटर किया जाता है, ठीक है, नॉर्मल सेलाइन, या डेक्सट्रोज सोल्यूशन, या रिंगर लैक्टेज। तो यहाँ पे बताएंगे क्या हो जाएगा, बीसीजी के बारे में बताइए, और इसका फुल फॉर्म सभी लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, ठीक है। तो बीसीजी क्या है, एक प्रकार का टीबी की रोकथाम का इस्तेमाल किया जाने वाला टीका होता है, बीसीजी। तो इसे इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो बेसिलस क्लेमेट गुरिन होता है इसका फुल फॉर्म। चलिए, तो ध्यान रखेंगे बीसीजी का, तो इसमें कौन सा प्रयोग किया जाता है, तो नॉर्मल सेलाइन का उपयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कौन सा, तो नॉर्मल सेलाइन। बीसीजी में कौन से तनुकार कारक का प्रयोग किया जाता है, तो नॉर्मल सेलाइन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और देखिए, बीसीजी किस प्रकार काम करेगा, तो इसमें टीबी उत्पन्न उत्पन्न करने वाले बैक्टीरिया को का कमजोर रूप होता है, जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को, रोग को पहचानने और उससे लड़ने के लिए, तो ठीक है, क्या करता है, उत्तेजित करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखेगा। डिस्टिल वाटर, ये तो पता ही होगा, बैटरी वगैरह में पड़ता है, ठीक है, डिस्टिल वाटर। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। थर्ड नंबर बताइए क्या हो जाएगा, तीसरा नंबर। नवजात में डक्टस आर्टेरियोसस संरचनात्मक रूप से बंद होता है। तो डक्टस आर्टेरियोसस जो है, संरचनात्मक रूप से कब बंद होता है, सभी लोगों को बताना है, ठीक है। डक्टस आर्टेरियोसस क्या होता है, ठीक है, ठीक है। डक्टस आर्टेरियोसस ध्यान रखना है, एक ऐसी रक्तवाहिका है जो भ्रूण में महाधमनी यानी कि एओर्टा और फुसफुसी धमनी यानी कि पल्मोनरी आर्टरी को जोड़ने का कार्य करता है, जो सामान्यतः जन्म के बाद बंद हो जाती है, लेकिन कभी कभी खुली रहती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कभी कभी इसे पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि जन्म के 10वें दिन क्या होता है, तो ये क्या होता है, तो जन्म के 10वें दिन बंद हो जाता है डक्टस आर्टेरियोसस, जिसे कभी पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस भी
कहा जाता है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। फोर्थ नंबर, मानव और गाय के दूध में उल्लेखनीय अंतर है। तो बताइए मानव के दूध में और गाय के दूध में क्या अंतर होता है? प्रोटीन व वसा का, प्रोटीन व शर्करा का, या ठीक है प्रोटीन व लैक्टोज का, खनिज व लवण का। तो सभी लोग यहाँ पे बताएंगे, यहाँ पे सभी लोग बताएंगे। देखिए इसमें क्या होता है, देखिए मानव के दूध में है ना, जो कि 9 ग्राम प्रति लीटर प्रोटीन मिलता है। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, देखिए मानव का दूध होता है, इसमें 9 ग्राम, ठीक है 9 ग्राम प्रति लीटर जो है ना, प्रति लीटर सॉरी प्रोटीन मिलता है। 9 ग्राम प्रोटीन प्रति लीटर मिलता है, यहाँ पे ध्यान रखना है कितना, तो 9 ग्राम मानव में। और यदि यहाँ पे बात किया जाए गाय में, तो 34 ग्राम प्रति लीटर जो है ना, 34 मिलता है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे 9 ग्राम प्रति लीटर प्रोटीन मिलता है, यहाँ पे 34 ग्राम प्रति लीटर प्रोटीन मिलता है, किसमें, तो गाय में 34 ग्राम मिलता है। तो यहाँ पे किसका अंतर होता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि प्रोटीन और लैक्टोज। ठीक है, प्रोटीन और लैक्टोज देखिए दोनों जो है ना दूध में पाया जाता है, लेकिन वो दोनों क्या है, अलग अलग है। लैक्टोज एक प्रकार का चीनी है, जबकि प्रोटीन क्या है, तो शरीर के आवश्यक पोषक तत्वों में से एक होता है। ठीक है, क्या करते हैं, क्या होता है, तो आवश्यक तत्वों में से एक होता है प्रोटीन, ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। फिफ्थ नंबर बताइए सभी लोग जल्दी से, क्या हो जाएगा, मूत्रीय व जनन तंत्र के मध्य सामान्यतः योजना जेनिटो यूरिनरी कहलाता है। तो क्या जेनिटो यूरिनरी क्या कहलाता है, फिस्टुला, ट्यूमर, अस्ट्रेसिया या प्रोलेप्स। तो सभी लोग यहाँ पे जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा फिफ्थ का राइट आंसर, 5वें नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों, तो हो जाएगा क्या, ठीक है। तो क्या होता है जेनिटो यूरिनरी, क्या होता है दोस्तों, ठीक है, एक सेकेंड वेट करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मूत्रीय व जनन तंत्र के मध्य असामान्य योजना जेनिटो यूरिनरी कहलाता है, फिस्टुला, ट्यूमर, अस्ट्रेसिया या प्रोलेप्स। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो पहले देखेंगे जेनिटो यूरिनरी क्या होता है। तो इसे क्या है, जननांग या मूत्र मार्ग से, यह क्या होता है, जननांग या मूत्र मार्ग से संबंधित होता है। ध्यान रखिएगा, जैसे कि क्या, गुर्दे, मूत्राशय और जननांगों से संबंधित होता है, ध्यान रखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा क्या, फिस्टुला। ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि मूत्री व जनन तंत्र के मध्य असामान्य ठीक है योजन जेनिटो यूरिनरी फिस्टुला कहलाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस फिस्टुलोटॉमी एक होता है जिसमें क्या होता है, तो फिस्टुला का सर्जरी एक आम सर्जरी होता है, इसमें फिस्टुला को काट कर खोला जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए तो आगे बढ़ेंगे। ट्यूमर आप लोगों को पता ही है, ठीक है, ठीक है ट्यूमर पता ही है, ठीक है कैंसर कह सकते हैं इसे, ठीक है। एंड आप लोग को ऑस्ट्रेसिया क्या है, तो किसी प्राकृतिक मार्ग या संरचना का बंद होना या विकसित न होना, ठीक है, क्या कहलाता है, ऑस्ट्रेसिया कहलाता है। प्रोलेप्स क्या कहलाएगा, तो प्रोलेप्स क्या कहलाएगा, तो शरीर का अंग उभार या बाहर निकलना, जैसे कि मलाशय या यूनी, आमतौर पे उस समय होता है, ठीक है, जब सहायक ऊतक कमजोर होते हैं तब ये होता है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। सिक्स नंबर बताएंगे, थैलेसीमिया ये क्या है। तो थैलेसीमिया अस्थीय विकार है, रक्त रोग है,
या ठीक है न्यूरल विकार है, पेशीय विकार है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे थैलेसीमिया क्या है। तो एक रक्त से जुड़ी विकार है, ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन ले जाने वाला प्रोटीन सामान्य रूप से कम मात्रा में होता है। थैलेसीमिया क्या होता है, तो वंशानुगत रक्त विकार है जिसमें शरीर में सामान्य से कम ऑक्सीजन ले जाने वाले प्रोटीन जैसे कि हेमोग्लो ठीक है, जिसे हेमोग्लोबिन और लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं। इसमें इसका ठीक है लक्षण क्या क्या होता है, तो इसमें थकान होता है, कमजोरी होता है, पीलापन होता है और धीमी रफ्तार से विकास जैसे लक्षण शामिल होते हैं। ध्यान रखना है। न्यूरल विकार क्या होता है, तो तंत्रिका तंत्र यानी कि मस्तिष्क रीढ़ की हड्डी और नसों को प्रभावित करने वाली बीमारी है जो शारीरिक और मानसिक लक्षणों का कारण बन सकती है। तो उसे न्यूरल ठीक है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कहते हैं। पेशी विकार क्या है, तो यानी कि जिसे मसल्स डिसऑर्डर कहते हैं, मांसपेशियों की प्रणाली को प्रभावित करने वाले रोगों और विकारों का एक समूह है जो कि मुख्य रूप से कंकाल की मांसपेशियों की कमजोरी का कारण बनता है। ध्यान रखना है। इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी हो जाएगा, रक्त विकार हो जाएगा। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। 7 नंबर बताइए सभी लोग, सातवें का आंसर करें। नवजात का प्रथम मल ठीक है सीबम लेनगो मिकोनियम या ठीक है वनिस कहलाता है। तो देखिए मिकोनियम जो होता है ना, ये क्या होता है, नवजात का प्रथम मल होता है। क्या होता है, नवजात का प्रथम मल होता है। यह गहरे गहरे हरे रंग का गाढ़ा और बेहद चिपचिपा पदार्थ होता है। यह गर्भाशय के दौरान भ्रूण की आंतों में बनता है। आमतौर पे जन्म के बाद नवजात शिशु मेकोनियम पास करता है, ठीक है, यानी कि इसका निष्कासन करता है। ठीक है, देखिए सीबम क्या है, तो एक प्राकृतिक तैलीय ठीक है तैलीनुमा पदार्थ होता है जो कि त्वचा की वसामय ग्रंथियों से निकलता है। यह त्वचा के बालों की चिकनाई देता है और उन्हें स्वस्थ रखता है। ये चीजें ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए लेनगो क्या होता है, तो लेनगो गर्भ में पल रहे ठीक है शिशु के शरीर पर उगने वाले पतले मुलायम और अक्सर रंगहीन बाल होते हैं जो कि जन्म के बाद झड़ जाते हैं, जन्म होने के बाद झड़ जाते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि वर्निस केसोसा क्या होता है, केसोसा तो एक क्या होता है, ठीक है, एक सफेद और मोम जैसी पदार्थ होता है। ठीक है, मोम जैसा पदार्थ होता है जो ठीक है गर्भवती महिलाओं के बच्चे की त्वचा पर पाया जाता है। यह भ्रूण की त्वचा को सुरक्षित रखता है और जन्म के बाद त्वचा को मॉइस्चराइज करता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे और एक बार क्लास को सभी लोग शेयर कर देंगे दोस्तों। क्लास को एक बार शेयर करिए, वीडियो को यदि आपने अभी तक लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक करेंगे। चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन डेली आप सभी लोगों को मिल सके। एक बार जल्दी से ठीक है जल्दी से दोस्तों में शेयर करिए, आशा करते हैं ठीक है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे से आप लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो दोस्तों में शेयर कर दीजिए आप लोग। ठीक है, तो 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है कौन सा डिप्थीरिया के लिए है, तो सिक टेस्ट हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, सिक टेस्ट हो जाएगा। सिक टेस्ट कर लेंगे इसे। ठीक है, तो सिक टेस्ट होता है, ध्यान रखिएगा, एक त्वचा परीक्षण है जो कि डिप्थीरिया के प्रति व्यक्ति की संवेदनशीलता या प्रतिरक्षा का जांच करता है। ठीक है, यह तो डिप्थीरिया के लिए यानी कि तो एक प्रकार का त्वचा परीक्षण होता है। मेंटॉक्स टेस्ट क्या है, तो क्षय रोग यानी कि टीबी की जांच के लिए किया जाने वाला एक त्वचा परीक्षण होता है। इसे ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट या ठीक है पिरक्वेट परीक्षण भी कहा जाता है। ठीक है, यह परीक्षण बताता है कि व्यक्ति के शरीर में टीबी के कीटाणु मौजूद है या नहीं। ठीक है, तो इसको कैसे किया जाएगा, तो ठीक है बाई बाह की त्वचा में नीचे थोड़ी मात्रा में तरल पदार्थ का इंजेक्ट लगाया जाएगा। ठीक है, इंजेक्ट लगाने वाली जगह पे तुरंत छोटा ठीक है एक तुरंत छोटा सा बुलबुला या छाला दिखाई देगा। 2 या 3 दिनों के बाद नर्स से मिलने के लिए कहा जाता है इसमें। चलिए आगे बढ़िए। विडाल टेस्ट क्या होता है, तो विडाल टेस्ट जो है ना टाइफाइड बुखार का पता लगाने के लिए किए जाने वाला एक सीरोलॉजिकल टेस्ट होता है। ठीक है, यह टेस्ट जो है ना सोलमोनेला बैक्टीरिया के प्रति शरीर की एंटीबॉडी का पता लगाता है और सोलमोनेला टाइफी और सोलमोनेला पेराइटी जैसे बैक्टीरिया से होने वाले टाइफाइड को ठीक है पैराटाइफाइड बुखार का पता लगाने के लिए यह टेस्ट किया जाता है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, वीडीआरएल टेस्ट क्या होता है, तो वीडीआरएल का फुल फॉर्म क्या होगा, तो वेरिरियल डिजीज ठीक है डिसीज रिसर्च लेबोरेटरी होता है। ठीक है,
ध्यान रखिएगा यहाँ पे, यह एक क्या है तो रक्त परीक्षण है जिसका उपयोग सिफिलिस यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिसीज होता है का जांच करने के लिए किया जाता है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। बताइए सभी लोग, 9 नंबर, विल्स ट्यूमर निम्नलिखित में से किसको प्रभावित करता है? विल्स ट्यूमर जो है ना, किसको प्रभावित करेगा? यकृत को, वृक्क को, गर्भाशय को या त्वचा को? तो आसान क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा? यकृत को प्रभावित करता है, यानी कि किडनी में होने वाला कैंसर है। यह बच्चों में किडनी कैंसर का सबसे आम प्रकार है। इसे नेफ्रोब्लास्टोमा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेफ्रोब्लास्टोमा भी कहा जाता है। उसके लक्षण क्या क्या होते हैं कुछ? तो पेट में सूजन जो आमतौर पर दर्द रहित होता है, पेट में गांठ महसूस होना होता है, थोड़ा खून बहना होगा, किडनी में जलन और दर्द होगा, पेशाब में खून आना हो जाएगा और रक्तचाप बढ़ना हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, इसके कुछ लक्षण। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। बताएंगे महिलाओं में यौवन का, ठीक है, प्रथम प्रमाण किस रूप में अभिव्यक्त होता है? ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? मासिक धर्म की शुरुआत, ठीक है, स्तन अंकुर का प्रकट होना, वगलों एवं श्रोणि के क्षेत्र में बालों का प्रकट होना, या वृद्धि व प्रवेश व प्रारंभ, सॉरी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि स्तन अंकुर का प्रकट होना हो जाएगा, यानी कि जिसे थैलार्चे कहा जाता है। ठीक है, इसे थैलार्चे भी कह सकते हैं। ठीक है, थैलार्चे भी कह सकते हैं। ठीक है, ठीक है, जो कि महिला विकास का सबसे आम और प्रारंभिक संकेत होता है। यह जो है ना, स्तनकली होना, औसतन 9 वर्ष की आयु, यानी कि 8, ठीक है, 9 वर्ष की आयु मैक्सिमम माना जाता है इसमें। ठीक है, एवरेज माना जाता है। एंड 8 से 13 वर्ष का एज में हो सकता है ये। ठीक है, हो सकता है ये। ठीक है, स्तन अंकुर का प्रकट होना। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। बताइए सभी लोग, 11 का बताएंगे, यूनी से असामान्य दर्द रहित रक्तस्राव किस स्थिति में होती है? तो योनि से असामान्य दर्द रहित रक्तस्राव किस स्थिति में होगा? एक्टोपिक प्रेगनेंसी में होगा, प्रिएक्लेम्पिसिया में होगा, प्लेसेंटा प्रेविया में होगा, एबॉर्शन। तो 11वें का सभी लोग जल्दी से यहाँ पे बताइए। 11वें का सभी लोग जल्दी से यहाँ पे बता दीजिए। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? प्रिएक्लेम्पिसिया हो जाएगा दोस्तों। क्या होगा? प्रिएक्लेम्पिसिया। यह गर्भावस्था में होने वाली गंभीर समस्या है जो हाई ब्लड प्रेशर से पहचानी जाती है, यानी कि ऊटी के हाई ब्लड प्रेशर यानी कि उच्च रक्तचाप से पहचानी जाती है। यह खतरनाक भी हो सकती है। ठीक है, ठीक है, यह जो है ना, आमतौर पे प्रीएक्लेम्पिसिया की स्थिति गर्भावस्था के 20 हफ्तों के बाद देखी जाती है। यह स्थिति माँ और बच्चे दोनों के लिए गंभीर है और जानलेवा भी हो सकता है। ठीक है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होता है? अस्थायी गर्भावस्था, ऐसी गर्भावस्था जिसमें शुक्राणु से मिलने वाले फर्टिलाइजेशन होने के बाद, ठीक है, क्या होता है? अंडा गर्भाशय के बाहर विकसित होता है, तो उसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहा जाएगा। प्लेसेंटा प्रीविया, ठीक है, गर्भनाल, ठीक है, जब गर्भनाल यानी कि प्लेसेंटा माँ के गर्भाशय की निचली यानी कि ठीक है, माँ की गर्भाशय के सर्विक्स के मुंह को ढक देता है, तो उसे प्लेसेंटा प्रीविया कहा जाता है। एबॉर्शन पता ही है, एबॉर्शन आप लोगों को पता ही है, यानी कि ठीक है, गर्भावस्था को समाप्त करना। ठीक है, जिसे क्या कहेंगे? गर्भपात या एबॉर्शन कहा जाता है। आगे बढ़िए, 12 नंबर बताएंगे। ठीक है, गर्भधारण के 7 सप्ताह बाद गर्भधारण के उत्पाद को कहा जाता है। तो गर्भधारण के 7 सप्ताह के बाद गर्भधारण के उत्पादन को कहते हैं युग्मज, भ्रूण, गर्भस्थ शिशु या नवजात। तो सब लोग यहाँ पे बताएंगे 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 12 का क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि क्या कहा जाता है? तो भ्रूण कहा जाता है। भ्रूण यानी कि प्राण विकास की प्रारंभिक अवस्था को कहा जाता है भ्रूण, जो कि गर्भावस्था के, ठीक है, गर्भधारण के 7 सप्ताह के बाद के समय को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे। युग्मज यानी कि जाइगोट किसे कहा जाता है? जब एक शुक्राणु यानी कि नर युग्मज और एक अंडाणु यानी कि मादा युग्मज का मिलन होता है, तब बनने वाली कोशिका को युग्मज यानी कि जाइगोट कहते हैं, जो एक नर जीव के विकास की शुरुआत करती है। सॉरी, नर जीव नहीं, नए जीव जो होते हैं ना, उनका विकास करता है। तब ये थोड़ी पता रहता है कि नर है या, ठीक है, मादा है। तो चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? गर्भस्थ शिशु के बारे में देखिए, तो जिसे फीटस कहा जाएगा, जिसे भ्रूण भी कहते हैं, निषेचन के 8 सप्ताह के बाद यानी कि अंतिम मासिक धर्म के 10वें सप्ताह के बाद जो होता है ना, ठीक है, भ्रूण के विकास के चरण को, ठीक है, जिसे क्या कहेंगे? भ्रूण के विकास के चरण को कहा जाता है जब तक कि जन्म नहीं होता है। ठीक है, जब तक जन्म नहीं हो जाता है तब तक उसे कहा जाता है। और देखिए, नवजात न्यूनेट किसे कहा जाता है? तो जन्म के 28 दिन तक के शिशु को।
जन्म के 28 दिन तक के शिशु को, 28 दिन तक के शिशु को क्या नियोनेट कहा जाता है। आगे बढ़िए, 30 नंबर बताइए क्या हो जाएगा। 30 नंबर, गर्भावस्था की दूसरी तिमाही में निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सामान्य है। तो गर्भावस्था की दूसरी तिमाही में ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सामान्य है। स्तन शोथ है, उपापचयी क्षारकता है, क्षारता है, शरीर क्रियात्मक रक्ताल्पता है, या श्वसनीय अम्लता है। तो सब लोग यहाँ पे जल्दी से बताएंगे, 13 का बताएंगे, 13 का। ठीक है, 13 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि शरीर क्रियात्मक रक्ताल्पता जिसे एनीमिया कहा जाएगा, एक ऐसी स्थिति होती है जो तब विकसित होती है जब स्वस्थ रक्त लाल रक्त कोशिकाओं की सामान्य मात्रा से कम मात्रा का उत्पादन करती है, तब होता है एनीमिया। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेसिथिन या स्फिगोमाइसिन अनुपात किसका विश्वसनीय सूचक होता है। भ्रूण के का लिंग का, गर्भ शिशु की परिपक्वता का, या न्यूरल टिप विकार का, या जन्म परिपक्वता का। तो यहाँ पे सभी लोग जल्दी से बताइए, सभी लोग आंसर करें। लेसिथिन या स्फिगोमाइलिन अनुपात किसका विश्वसनीय सूचक होता है। तो सभी लोग यहाँ पे जल्दी से बताएंगे, क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है जी, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि गर्भस्थ शिशु की परिपक्वता हो जाएगा। लेसिथिन या स्फिगो, ठीक है, स्फिगो मेलिन अनुपात भ्रूण की फुसफुस की अपरिपक्वता का आकलन करने के लिए भ्रूण के, ठीक है, एमनियोटिक द्रव्य का परीक्षण किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, न्यूरोटिप विकार, आप लोगों को पता ही है। ठीक है, जन्मजात परिपक्वता भ्रूण का लिंग। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे बढ़िए, चलिए लास्ट क्वेश्चन को देखेंगे, बताइए सभी लोग। प्रसव के दौरान गर्भाशय ग्रीवा के पतले एवं छोटे होने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी। तो पतले एवं छोटे होने की प्रक्रिया क्या कहलाता है। आसान क्वेश्चन है, सभी लोग बताएंगे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ऑफलाइन। क्या बताएंगे सभी लोग, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ऑफलाइन बताएंगे आप लोग। ठीक है, ठीक है, डेवलपमेंट, विस्तार, ठीक है, इन्वेस्टमेंट या अपर्याप्तता। तो सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये क्वेश्चन रहेगा आप लोगों के लिए टेस्ट के तौर पे। ठीक है, टेस्ट के तौर पे रहेगा दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, तो ध्यान रखेंगे, सभी लोग बताएंगे, सबका मैं देखूंगा कि कौन कौन। ठीक है, सभी लोग सबका मैं देखूंगा कि आप में से कौन कौन कमेंट बॉक्स में आंसर किए हुए हैं। चलिए, सॉरी, माफी चाहता हूँ। तो क्लास में जुड़ने के लिए धन्यवाद। एक बार क्लास को शेयर करेंगे, वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया हुआ है, वीडियो को लाइक करेंगे। चलिए मिलेंगे आप सभी लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे, बाय बाय, टेक केयर।